स्टार्ट। घर बैठे भोजन और अन्य सामान पहुंचाने वाले कर्मियों की पिछले वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को घोषित हड़ताल से संबंधित कंपनियों को आशंका थी कि उनके कारोबार को बड़ा नुकसान हो सकता है। काम का दबाव, असुरक्षा और घटती कमाई के बीच इन श्रमिकों का हड़ताल का मकसद अपनी समस्याओं को देश के सामने लाना था। हालांकि रोजाना का पारिश्रमिक खोने के डर से ज़्यादातर श्रमिक इस हड़ताल से दूर रहे। इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार, इससे इतर यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इन कर्मियों के हित की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में शहरों महानगरों में ऑनलाइन मांग का सामान पहुंचने की व्यवस्था पर आश्रित समाज की तकलीफ़ें भी बढ़ेंगी। इस घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव तब आया जब इन कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने त्वरित सेवा देने वाली कंपनियों को 10 मिनट में सामान पहुंचाने के दावे पर रोक लगा दी। सरकार के निर्देशों के बाद संबंधित कंपनियों ने अपने मंच से यह दावा हटा दिया। पैरा सरकार ने यह फैसला सीधे तौर पर सामान पहुंचाने वाले कर्मियों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव और तेज रफ्तार से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से किया है। बेशक हड़ताल में ये कर्मी पूरी ताकत से हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन जो संदेश वे देना चाहते थे उसमें वे सफल रहे। हड़ताल की मांग सामान पहुंचाने वाले कर्मियों के तेलंगाना प्रदेश संगठन की अगुवाई में उठी थी, जो पिछले 25 वर्ष को इसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरा था। ये घटना देश में हाल के दशकों में पैदा हुई ऑनलाइन बाजार अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का संकेत है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो देश को भले ही डिजिटल क्रांति की ऊंचाइयों पर ले जा रही है, लेकिन उसके आधार स्तंभों को कमज़ोर कर रही है। पिछले कुछ अरसे से ऑनलाइन बाजार अर्थव्यवस्था की हिमायत यह कहकर की जा रही है कि यह वास्तव में स्वतंत्रता का बाजार है। इसमें हर कोई अपने मन के मुताबिक काम करने को आज़ाद है। वे अपने काम के घंटे तय कर सकते हैं, पर सवाल यह है, क्या वास्तव में इन कर्मियों को काम की आज़ादी है? पैरा नीति आयोग की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश में ऑनलाइन मांग पर सामान पहुंचाने वाले कर्मियों की संख्या करीब 77 लाख थी। यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस अर्थव्यवस्था में किशोरों और युवाओं की भागीदारी वर्ष 2019 से 2022 के बीच 8 गुना बढ़ चुकी है। कर्मियों की संख्या बढ़ना यह दर्शाता है कि ऑनलाइन बाजार बढ़ रहा है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में उपजे संकट की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। इस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें औद्योगिकरण के बाद विकसित रोजगार शैलियों में झांकना होगा। पारंपरिक रूप से नौकरियां
स्थायी या संविदा आधारित रही है, जबकि स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कामकाज में विकल्प खुले रहते हैं। इसके बाद आई ऑनलाइन मांग आधारित अर्थव्यवस्था, जो एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहां नियोक्ता श्रमिकों को अल्पकालिक कार्य के लिए अनुबंधित करते हैं। ये श्रमिक पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करते हैं। पैरा ऑनलाइन बाजार अर्थव्यवस्था को कोविड महामारी के दौरान रफ्तार मिली। जब दुनिया पूर्णबंदी में ठहरी हुई थी, तब घर घर सामान पहुंचाने वाले श्रमिकों ने इंटरनेट की बदौलत इस अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा। स्मार्टफोन के बढ़ते चलन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने ऑनलाइन मंचों तक पहुंच को सुलभ बनाया। आर्थिक उदारीकरण ने प्रतिस्पर्धा बनाई और ऑनलाइन बाजार में लाखों रोजगार पैदा हुए। ऊपरी तौर पर युवाओं को यह विकल्प आकर्षक लगता है। इसमें काम और जिंदगी का संतुलन, अतिरिक्त आय और लचीलेपन जैसे आकर्षक शामिल हैं। देश के सरकारी ई श्रम पोर्टल पर वर्ष 2023 में 28.62 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया था, जो घर पर सामान पहुंचाने वाले श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी को दर्शाता है। पैरा मगर IFAT और यूनिवर्सिटी ऑफ के सहयोग से किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक घर पर सामान पहुंचाने वाले 43% श्रमिक दिन में 500 रुपये से कम कमाते हैं। इनमें से करीब 41% को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती। 72% अपना मासिक खर्च नहीं चला पाते और 30-40% आमदनी संबंधित मंच का शुल्क चुकाने में जाती है। अगर ये सामान पहुंचाने में देरी कर दे तो ग्राहक की शिकायत पर नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है। जल्दी सामान पहुंचाने के दबाव में हमेशा सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इन्हें बीमा सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन कम ही कंपनियां ये सुविधा इन्हें दे पाती हैं। सख्त जाड़े, भीषण गर्मी और तेज बरसात में ग्राहक के दरवाजे पर जल्दी पहुंचाने की बाध्यता से कुछ छूट जरूर मिलती है, लेकिन कड़ी मेहनत और तमाम खतरे उठाने के बाद वे 8 से 10 घंटे में बेमुश्किल 400 से 700 रुपये की कमाई कर पाते हैं।